Hello student everyone, I teach you social study in geography lesson 1. Chapter name India size and location. बच्चों हम लोग सोशल स्टडी में जियोग्राफी पढ़ेंगे। लेसन 1 का नाम है साइज एंड लोकेशन। इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। On this chapter we started. India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field and agriculture, industry, technology, and overall economics development. India has also contributed significantly to the making of world history. जो हमारा देश है, देखिए क्या होता है, जैसे कि पुराने समय से ही पूरे विश्व में क्या है, जिससे फेमस है, प्रसिद्ध है। यहाँ के जितने भी जैसे कि सोशल यानी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैं, लिस्ट 5 जो 5 इन हैव मूव रिमार्केबल प्रोग्रेस इन फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, यानी पूरे इकोनॉमिक को क्या किए हैं, डेवलप यानी विकसित किए हैं। आगे हम लोग इसकी लोकेशन के बारे में। लोकेशन इंडिया इज वास्ट, यानी कि इंडिया देखिए बहुत बड़ा कंट्री, लेइंग इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, यानी कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उस पर देखिए क्या है स्थित है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 67 डिग्री 6 नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड देखिए लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ में लैटिट्यूड, एंड लॉन्गिट्यूड 68.7 ईस्ट एंड 90 डिग्री 25 ईस्ट। ये लॉन्गिट्यूड है और ये क्या है, लैटिट्यूड है। और उसके बाद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या करता है, हमारे कंट्री को क्या करता है, 2 बराबर भागों में क्या करता है, वो बांटता है, डिवाइड करता है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाइज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप इस बे ऑफ बंगाल अरबियन सी रिस्पेक्टली, यानी भारत में देखिए साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में क्या क्या है, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप आइसलैंड है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये सब स्थित हैं इंडिया में। अरबियन सी भी है। साइज यानी इंडिया का जो साइज है उसके बारे में देखते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जो इंडिया का जो साइज है देखिए पूरा एरिया, यानी कि जो उसके पूरे लैंड एरिया कवर किया है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी इतना लंबा। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% टोटल जियोग्राफिकल, यानी कि जो इंडिया का पूरा जो क्षेत्रफल है, एरिया है 2.4% पूरे जो भौगोलिक एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व का 2.4 टोटल है। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो इंडिया हमारा है पूरे विश्व में 7th नंबर में आता है एरिया क्षेत्रफल के नंबर। इंडिया कितने पूरे विश्व में 7th नंबर में आता है। इंडिया हैज लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टलाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इज इतना किलोमीटर। इंडिया इज द बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ में, यानी कि इंडिया में देखिए है, जैसे कि नॉर्थ साइड में देखिए, नॉर्थ वेस्ट साइड में देखिए है बाउंडेड माउंटेन है एंड नॉर्थ ईस्ट है। साउथ ऑफ द अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज बिगिनिंग टू टेपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड टू इंडियन ओशियन, यानी साउथ में देखिए है इंडियन ओशियन डिवाइडेड इनटू 2 सी, द अरबियन सी एंड वेस्ट इन द बे ऑफ बंगाल एंड इट्स एट्स, यानी कि क्या है, यानी तो भारत में और 2 हैं, एक बे ऑफ बंगाल और एक क्या है, अरबियन सी है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड ऑफ द मेनलैंड अबाउट 30 डिग्री, डिस्प्यूट इस फैक्ट ऑन द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर द स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, यानी जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश है, देयर इज ए टाइम लॉक 2 आवर, hence time along the standard meridian of India 82°3 ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, यानी कि जो हमारा
जो टाइम जो लिया गया है, मेरिडियन लिया गया है मिर्ज़ापुर से, इसमें मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश में इज टेकन इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री, यानी यहीं से पूरे देश का टाइम लिया गया है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लेशन द ड्यूरिंग डे एंड नाइट वन ऑफ द मूव साउथ टू ईस्ट है। यहाँ पर बिगेस्ट रसिया बिगेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, टोटल एरिया 70.09, देन कनाडा, देन USA, देन चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया 3.28 एरिया। इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी भारत और विश्व की बात में हम लोग बात करते हैं तो द इंडिया नेशनल एंड द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, या जो यानी कि हमारा जो भारत है उसकी स्थिति कहाँ पर है, जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में स्थित है। इंडिया इज द साउथ ईस्ट कॉन्टिनेंट द एशियन कॉन्टिनेंट, यानी एशियन कॉन्टिनेंट द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट which connect to the country of the Europe in the west and the country of the East Asia provide a strategical center location of India। यानी इसके साथ साथ देखिए इंडिया के साउथ में जो क्या है इंडियन ओशियन सिचुएटेड है। ईस्ट एशिया प्रोवाइडेड स्ट्रेंगल, यानी कि इंडियन द हेल्पिंग इंडिया इट एबिलिटी क्लोज कनेक्ट टू वेस्ट एशिया से जो क्या करता है, क्लोज करता है विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन इंडिया ओशियन हैज एंड इट इज द इंडिया इमीडिएट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई नेमिंग ऑफ द ओशियन आफ्टर, यानी कि जो मेरे भारत यानी देश का नाम क्या पड़ा है, जैसे इंडियन ओशियन के नाम से डिफाइन कर दे। एक ऐसा ही देखिए एक ऐसा ओशियन है जो किसी देश का नाम इंडियन ओशियन के नाम से पड़ा है इसमें। नेक्स्ट, इंडिया contact with the world have continued through age, but her relationship through the land route are much older than her maritime contact. The various passes across the mountain in the north have provided passage to the ancient traveler, while the ocean restricts such interaction for a long time। देखिए क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि जितने भी चीज़ें हैं इंडिया में पूरे विश्व में पुराने समय से ही क्या हुआ है, जैसे कि लैंड रूट रहा है, कुछ रूट ऐसे रही जो जल के माध्यम से होता था, और बहुत से जो ट्रेवलर यानी कि यात्री इंडिया में आए थे, हर माध्यम ट्रेवलर जो पुराने समय में आए थे, लैंड के जरिए कुछ आए थे, कुछ कैश के माध्यम से आए थे, जल के माध्यम से आए थे। दिस रूट हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कमोडिटी सिंस एंशिएंट टाइम। यह देखिए जो रूट है, जिससे कि जिस रूट से वो लोग आए थे पुराने समय में, उनके वजह से क्या होगा, जैसे कि एक विचार आया। द आइडिया ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, ये जो आइडिया है कहाँ पर देखिए है, उपनिषद है और रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, यानी पंचतंत्र की कहानी में भी है। द इंडियन न्यूमरल एंड द डेसिमल सिस्टम द कुड रीच मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो इंडिया का देखिए जो डेसिमल सिस्टम, यानी कि जो डेसिमल सिस्टम है लॉन्च कहाँ पर हुआ, इंडिया में, पूरे विश्व का एक हिस्सा है। Muslin and other merchandise were taken from India is the different country. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architecture style of the dome and mural from West Asia can be seen in the different part of our country। यानी कि हमारे देश में देखिए विदेशों से जो संबंधित चीज़ें हैं हमारे देश में भी देखिए क्या कि जैसे जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं जगह जगह पर विभिन्न भागों में। नेक्स्ट, इंडिया नेबरिंग, यानी इंडिया के जो पड़ोसी देश है उसके बारे में देखिए हम लोग को देखना है। इंडिया को ऑक्यूपाई एज इम्पॉर्टेंट स्टेट पोजीशन इन साउथ, यानी कि जो एंड एशियन 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो हमारे जो देश है उसमें 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित स्टेट हैं, ये जो कि प्राचीन हैं लेकिन न्यू में एक्सचेंज हो चुके हैं।
इंडिया शेयर द लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो इंडिया के देखिए नॉर्थ वेस्ट में देखिए कौन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड, यानी कि चाइना, तिब्बत और नेपाल कहाँ पर है, भूटान, ये सब नॉर्थ में है। एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश ईस्ट, यानी कि बांग्लादेश और म्यांमार कहाँ पर है, ईस्ट में है। और साउथर्न नेबरिंग अक्रॉस द सी कंसिस्ट 2 आइसलैंड कंट्री नेमली श्रीलंका एंड मालदीव, यानी कि जब हम साउथ पार्ट में जिसे जाएंगे इंडिया के, वहाँ पर देखिए एक सी है, यानी समुद्र को क्रॉस करके कौन है, देख श्रीलंका है, फिर एक मालदीव है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया विच ए नैरो चैनल सी फॉर्म द पलक स्ट्रेट एंड ए गल्फ ऑफ म्यांमार, वाइल मालदीव आइसलैंड द सिचुएटेड ऑफ द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइसलैंड, यानी कि जो मालदीव है ये है वो कहाँ पर है, जैसे कि लक्षद्वीप आइसलैंड है इंडिया के, यहाँ पर लोकेटेड है। और श्रीलंका देखिए यहाँ पर लोकेटेड है इंडिया के। ये सब क्या है, सी हैं, समुद्र हैं, सिचुएटेड हैं, आइसलैंड है। इंडिया हैज़ ए स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबरिंग, यानी कि जो इंडिया का देखिए क्या एक बहुत ही मजबूत भौगोलिक स्थिति है और हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक संबंध है उसके पड़ोसी देशों से। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एट हाउ टू इंडिया स्टैंडर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ एशिया, यानी कि हम लोग जो एटलस है उसके बारे में देखेंगे तो इस पूरी जानकारी प्राप्त होगी कंट्री की, अपर नेबरिंग कंट्री के बारे में। चैप्टर क्लोज।